वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग विंटेज कॉफी के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस वाली वीडियो में हम आईपीओ को कवर नहीं करेंगे। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो जैसा इसका नाम है वही इसका काम भी है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड करेंटली अगर आप मार्केट में देखते हैं तो ये 2100 करोड़ के मार्केट कैप में फिलहाल है। एंड ये जो मार्केट कैप है ना, ये शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग गाइस बढ़ जाता है, घट भी जाता है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए कि ये कंपनी है क्या एंड करती है, तो इसका पूरा नाम है विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। ये कंपनी गाइस मैन्युफैक्चर करती है एंड एक्सपोर्ट करती है इंस्टेंट कॉफी और चिकोरी को। अब इसके रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं जिसकी वजह से हम इस कंपनी को कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले रिजल्ट्स पे जाऊं उससे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड फिर ये बीएसई एंड एनएसई में लिस्ट हो गई थी। ये हैदराबाद बेस्ड एक कॉफी बेवरेज कंपनी है एंड इस कंपनी का एक फैक्ट है कि इसकी जो फैक्ट्री है ना, ये 14 महीने के रिकॉर्ड पीरियड में कमीशन हुई थी। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके प्रोडक्ट मिक्स की, तो इस कंपनी के इंस्टेंट कॉफी रेंज आती है एंड दूसरी इसकी जो पैकिंग रेंज है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। इसमें स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफी, अग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट चिकोरी, इसमें ये कंपनी फिलहाल डील करती है। रिसेंटली इस कंपनी ने ये भी बताया कि ये फ्रीज ड्राइड कॉफी में भी डील करना शुरू करेगी। फिलहाल वो इसमें डील नहीं करती है। अगर इसकी पैकिंग रेंज की बात करी जाए तो ये कुछ इस तरीके से टेंस एंड सैशेस में भी अपने प्रोडक्ट्स को निकाल करके सेल करती है। पाउचेस, कोरुगेटेड बॉक्सेस, ये सारी चीजें इस कंपनी की आती हैं। तो भाई ये वही चीजें हैं जो कि आप नॉर्मली अगर कॉफी बाय करते हैं तो आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। इसी तरीके से कॉफी आपको जब आप खुद बाय करते हैं तो आपको मिलती जाती है। उसके साथ ही इस कंपनी के ना दो बेसिकली कंपनीज इस कंपनी के अंदर सेटअप है, जिसपे जो डिलेक्टो फूड प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसके अंडर ये कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है इंस्टेंट एंड अदर चिकोरी प्रोडक्ट्स को। जो इसकी विंटेज कॉफी प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसके अंडर ये कंपनी इंस्टेंट कॉफी को मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है एंड ये 100% इनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। बाकी इस वाली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शो कर रखा है कि जो कॉफी की मार्केट है ना, वो किस तरीके से ग्रो कर रही है एंड 2028 तक ये प्रोजेक्टेड है कि 139.1 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ये जो पूरी मार्केट है जिसमें विंटेज कॉफी भी एक पार्ट है, उसके साथ ही जो कॉफी है ये सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी है आफ्टर ऑयल जो कि ट्रेड किया जाता है। उसके साथ ही क्या आपको पता है, ये एक फन फैक्ट है कि यूएस में सबसे ज्यादा दुनिया में कॉफी पी जाती है, बट ये कंपनी फिलहाल यूएस में डील नहीं करती है, वहां पे भी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन के बारे में बता रखा है किस तरीके से कॉफी को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे चिकोरी प्रोसेसिंग के बारे में भी बता रखा है एंड ये इस कंपनी के की पर्सनल है। अब यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस करना इतना जरूरी है कि जो इनका चेयरमैन एंड एमडी है ना, जो बेसिकली इसके ओनर है, कंपनी के प्रोमोटर है, पहले टाटा कॉफी में थे एंड वहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से उसके बाद वहाँ से रिजाइन डालने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी है, जो कि अगेन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कुछ इसके फैक्ट्री के फोटोज हैं जो कि इन लोगों ने अपने स्लाइड में डाल रखे हैं। इसके साथ ही विंटेज कॉफी ने अपना एक कैफे भी खोला है 14 सितंबर 2024 में, जिसकी फोटोज आप कुछ देख सकते हैं। अब यहाँ से इनका लेकिन नथिंग ही रेवेन्यू आता होगा, क्या रेवेन्यू स्प्लिट है कैफे से उसके बारे में यहाँ पे बता भी नहीं रखा है, बट यस ये एक काफी अच्छी चीज है क्योंकि इससे इनकी प्रेजेंस बढ़ती है। क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता था वही विंटेज कॉफी करके भी कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में। अगर आप सीसीएल प्रोडक्ट्स को देखेंगे, उनका जो कॉन्टिनेंटल कॉफी होता है वो मार्केट में हर जगह ही है, ऑफलाइन भी इतने आराम से किसी भी दुकान में वो चीज अवेलेबल होती है एंड ऑनलाइन तो हर प्लेटफॉर्म में वो चीज मिलती है। विंटेज कॉफी का कोई प्रोडक्ट क्या आपने कभी देखा है? नहीं, क्योंकि ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। इसके इंडिया में काफी कम इसका रेवेन्यू आता है, उसमें से भी मैक्सिमम गाइस B2B सेगमेंट में डील करता है, तो इसके वजह से इसका ब्रांड प्रेजेंस अच्छा बन सकता है मार्केट में। दूसरी चीज अगर बात करी जाए कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अच्छा ग्रोथ का स्कोप है या नहीं है, ये आपको सिर्फ एक ही चीज से पता चलता है, वो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। क्या वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो इसका सेटअप है, फैक्ट्री है, वो उसको बढ़ाने में फोकस कर रहा है? क्या वहाँ पे केपेक्स किया जा रहा है? क्या उसका जो फैक्ट्री है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो 100% पे चल रहा है? या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है बट जो एक्चुअल उसका यूटिलाइजेशन है वो 40% 50% पे चल रहा है, क्योंकि डिमांड ही इतनी नहीं है। तो उससे आप एक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी को जज कर सकते हैं किसी भी सेगमेंट के अंदर, एंड वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे इसका अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो जो स्प्रे ड्राइड एंड अग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफी का इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, ये 6500 मेट्रिक टन पर ईयर पे है। उसके साथ ही इनका जो चिकोरी वाला प्लांट है ये 1700 मेट्रिक टन पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है एंड जो पैकिंग वाला है वो 3000 मेट्रिक टन पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है। उसके साथ ही ये कंपनी ने इस वाले क्वार्टर में ये चीज बोली है कि ये जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है ना, इसको इंक्रीज करने वाले हैं। अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बता रखा है एंड 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ये अपने फैक्ट्री को ऑपरेट करें, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में अगर आप देखेंगे ना, ये 100% पे नहीं चलता है क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं होती है प्रोडक्ट की। बट यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड है इनके प्रोडक्ट की, जो कि ये बेच भी पा रहे हैं, जिस वजह से फैक्ट्रीज को ये 100% पे चला पा रहे हैं। एंड इस कंपनी ने 4500 मेट्रिक टन पर एनम की एडिशनल लाइन को भी कमेंस करने के बारे में बोला है 25-26 के फाइनेंशियल ईयर, जो कि यही है। जिस वजह से जब 4500 मेट्रिक टन पर एनम की भी फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी तो टोटल जो इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी
है ना वो बढ़ करके 11,000 मेट्रिक टन पर ईयर पे पहुंच जाएगा। उसके साथ ही इस कंपनी ने अभी अपने कॉन कॉल में ये भी बताया कि ये एक फ्रीज ड्राइड कॉफी फैसिलिटी को भी सेटअप करे। अगर आपने किसी एक्सपेंसिव ब्रांड की कॉफी देखी हुई ना, चाहे वो डेविडॉफ हो, ब्रू हो, नेस्कैफे हो, मतलब जो इनका महंगे वेरिएंट्स होते हैं ना वो जनरली फ्रीज ड्राइड मिलते हैं। ये भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है क्योंकि ये एक इंस्टेंट कॉफी ही होती है, बट स्टिल जो नॉर्मल कॉफी पाउडर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में फ्रीज ड्राइड वाला जो वेरिएंट होता है वो एक्सपेंसिव होता है एंड उसमें ऑब्वियसली भाई बेटर मार्जिन मिलते होंगे कंपनीज को, जिस वजह से ये कंपनी भी उस वाले सेगमेंट में एंटर कर रही है। अभी तक ये उस तरीके की कॉफी को प्रोड्यूस नहीं करती है एंड यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि ये 5,000 मेट्रिक टन पर एनम की एक कैपेसिटी को सेटअप करने वाले हैं एंड ये इनका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है फ्रीज ड्राइड कॉफी के लिए, जिसके लिए इन लोगों ने मशीनों को भी ऑर्डर कर दिया है। एक लीडिंग ग्लोबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से यूरोप से ये मशीनें आएंगी, जिसके लिए इस कंपनी ने पैसे भी अरेंज कर लिए हैं। तो ये जो फ्रीज ड्राइड वाला अपना प्लांट सेटअप करने वाले ना वो इस ईयर से फंक्शनल नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा, वो आपको फाइनेंशियल ईयर 28 तक इनके सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा, ऐसा इस कंपनी ने बताया है। उसी वजह से उस टाइम तक इनकी वॉल्यूम ग्रोथ, नए नए प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी लॉन्च कर पाएगी। बट इस साल तक ये जो 4500 मेट्रिक टन पर एनम का स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं ना वो चीज हो जाएगी, जिस वजह से आगे वाले टाइम तक भी आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आ सकता है। अब ये सारी चीजें मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ या फिर कोई अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी चीजें आप इस कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस हिसाब से हमें दिख रहा है भाई इसका रेवेन्यू का ग्रोथ जबरदस्त हो सकता है एंड उसके साथ ही अगर आप इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस भी देखेंगे ना तो ये कंपनी रेगुलर बेसिस में कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को ग्रो करती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो Q2 26 में इस कंपनी का 136 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है, वहीं पे अगर Q2 25 पे आप देखते हैं तो ये चीज 72 करोड़ पे थी। ये बहुत ही बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ही हो गया रेवेन्यू। तो ये ऑलमोस्ट 154% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जो कि बहुत अच्छा होता है। एंड अगर पैट में भी आप देखते हैं इस कंपनी ने 17.83 करोड़ रुपए का पैट रिपोर्ट करा है कि पिछले साल 8 करोड़ पे था। तो अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं भाई ये बहुत ही बड़ा जंप है, 143% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये इस वजह से बहुत बड़ा है क्योंकि भाई ये ऑलरेडी 2000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, ये कोई छोटी एसएमई साइज की कंपनी नहीं है। आई नो भाई स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ भी कुछ नहीं होता है, बट स्टिल ये बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पीड से ग्रो कर पा रहे हैं एंड जहां ग्रोथ है वहीं पे गई बड़े बड़े फंड हाउसेस के पैसे आएंगे एंड तभी वो स्टॉक प्राइस भी चल पाएगा। अब इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे चल करके आपको इसी में पैसा डालना है एंड आपका पैसा बनेगा, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट वाली एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। फुल डिस्क्लोजर है, हो सकता है आप इसमें पैसा डालो मेरे बोलने पे तो आपका नुकसान भी हो जाए, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई मत डालना इसमें पैसे। बट ये कंपनी काफी जबरदस्त तरीके से अपने आप को ग्रो कर पा रही है। उसके साथ ही यहाँ पे इनका जो जोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू स्प्लिट है ना वो भी बता रखा है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर आप देखते हैं तो इनका जो साउथ ईस्ट एशिया से था ना वो ऑलमोस्ट 16% रेवेन्यू आया था। जो यूरोप एंड यूएस वाली मार्केट है वहां से 14% रेवेन्यू आया है, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से 30% रेवेन्यू आया है, रशिया एंड CIS से 27% एंड डोमेस्टिकली यानी कि इंडिया भर में 11.74% रेवेन्यू आया है। तो वही है भाई ऑलमोस्ट 88% रेवेन्यू तो ग्लोबली आ रहा है एंड सिर्फ 11 या फिर 12% रेवेन्यू ही इंडिया से आ रहा है। एंड यहाँ पे भी आप इस वाले रेवेन्यू मिक्स में भी देख सकते हैं कि डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट मार्केट में कितना डिफरेंस है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। एंड Q2 25 के कंपैरिजन में भी Q2 26 का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 190% का ग्रोथ है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की जो कि हमें देख पा रही है। एंड आगे चल करके इस कंपनी ने ये भी बोला है कि ये यूएस में जो कि ऑलरेडी नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट है कॉफी के लिए, वहां पे एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी अपने आप को एक्सपैंड करेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया में भी। करेंटली ये मार्केट साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, CIS, यूरोप एंड अफ्रीका में अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है। तो यस आगे चल करके कंपनी अपने आप को और एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच रही है। एंड अगर आप CCL प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं जो कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ही हम कह सकते हैं जो कि लिस्टेड है, तो वो कंपनी गाइस ऑलमोस्ट 7-8 हजार करोड़ के मार्केट कैप में करेंटली है। तो ये उसके सामने इसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अभी दिख रही है कि हम यहाँ से भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। एंड CCL प्रोडक्ट्स का भी जो रिजल्ट आया था अभी वो भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से आपने देखा ही होगा वो किस तरीके से परफॉर्म करा है। तो ये वैसा ही स्कोप यहाँ पे भी है एंड ये छोटे साइज की कंपनी है। तो ऑफकोर्स जब CCL इतने बड़े मार्केट कैप में है तो इसको और ज्यादा ही स्कोप है एक्सपैंड करने का। ओवरऑल भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट गाइस 89% का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है एंड 137% का क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके साथ ही डेट टू इक्विटी से भी ये कंपनी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। एंड अगर आप फॉरवर्ड पी को भी कैलकुलेट करते हैं तो करंट वाले जो स्क्रीनर में दिखा रहा है ये ज्यादा दिखाता है, बट अगर आप फॉरवर्ड पी को करेंगे तो उस हिसाब से इसकी जो ओवरऑल वैल्यूएशन है ना वो भी बहुत ज्यादा चीप है। यस ओवरऑल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है। मेरे अकॉर्डिंग आपकी वॉच लिस्ट में विंटेज कॉफी एंड ब्रेवरेजेस लिमिटेड ये कंपनी होनी ही चाहिए। आपको इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करी है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई फीडबैक है ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किस तरीके से और इंप्रूव कर सकता हूँ। बाकी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं ऐसे अपने चैनल पे वीडियो और लेके आऊंगा एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।